जय हिंद। आज मैं लाया हूँ रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल का वीवीआई क्वेश्चन लाया हूँ। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, इसमें टोटल 40 क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन है कि इतिहास के पिता कौन है। तो इतिहास के पिता कौन है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इतिहास के पिता हेरोडोटस है। और हेरोडोटस ने अपने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना किए थे। इतिहास के पिता हेरोडोटस और हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन के डीएन की खोज किसने की थी। तो डीएन की खोज किसने किया था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, वाटसन एंड क्रिक ने डीएन की खोज किए थे। ऑप्शन बी सही होगा। वाटसन एंड क्रिक ने डीएन की खोज किए थे, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर कि पंजाबी भाषा की किस लिपि में लिखी जाती है। तो पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, ऑप्शन सी सही होगा। और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है, जो काशी की देव, और राइट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि है और देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि और संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। तो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है यहाँ से पांचवा नंबर क्वेश्चन की सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है। तो सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मनु स्मृति सबसे पुरानी स्मृति मानी जाती है, ऑप्शन ए सही होगा। सबसे पुरानी स्मृति मनु स्मृति है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे छठा नंबर क्वेश्चन की सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कांस्य युग की सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन सी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, तो कांस्य युग की सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां नंबर क्वेश्चन कि कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो कलिंग के युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है आठवां नंबर क्वेश्चन कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की कुल संख्या है 18, ऑप्शन ए सही होगा। 18 पुराणों की कुल संख्या है। और वेदांगों की संख्या कितनी है, तो वेदांगों की संख्या कुल कितनी है, तो ऑप्शन सही होगा 6 वेदांगों की कुल संख्या और पुराणों की संख्या 18 है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन कि पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था। तो पेंसिलिन के आविष्कारक माने जाते हैं किसने, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेंसिलिन के आविष्कारक माने जाते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। पेंसिलिन के आविष्कारक कौन है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन है कि 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो मात्रक है किसका है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दूरी की मात्रक है प्रकाश वर्ष, ऑप्शन सी सही होगा। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देखिएगा, हाँ 11 नंबर क्वेश्चन कि चेचक के टीके का आविष्कार किया था। तो चेचक टीके का आविष्कार किसने किए थे, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने चेचक टीके का आविष्कार किए थे, ऑप्शन सी सही होगा। एडवर्ड जेनर चेचक टीके के आविष्कारक माने जाते हैं, 11 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन की 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। जो 1857 में जो विद्रोह हुआ था वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरठ से प्रारंभ हुआ था 1857 का विद्रोह, राइट ऑप्शन सी होगा। और ये भी याद रखना कि देश के आजादी के लिए सर्वप्रथम लड़ाई लड़ी गई थी 1857 में, जो सिपाही विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है। 1857 का विद्रोह जो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन था कि शक्ति का मात्रक है। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो बल का सही मात्रक क्या है, बल का सही मात्रक न्यूटन होता है। और शक्ति का सही मात्रक वाट होता है। शक्ति का सही मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है, ऑप्शन बी सही होगा। कार्य का सही मात्रक जूल होता है, एक कार्य का सही मात्रक जूल है, तो ऑप्शन बी सही है। करेक्ट ऑप्शन शक्ति का सही मात्रक वाट है। 14 नंबर क्वेश्चन के वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र है। तो वायुमंडलीय दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र है, राइट ऑप्शन ये होगा। और राइट ऑप्शन कौन सा होगा, तो ये ऑप्शन होगा थर्मोमीटर क्या है, तो तापमापी यंत्र है। तापमापी यंत्र किसे कहा जाता है, तो थर्मोमीटर को कहा जाता है, ऑप्शन ये सही होगा। बैरोमीटर को वायुमंडलीय दाब मापा जाता है और थर्मोमीटर से तापमापी मापा जाता है मानव शरीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 15 नंबर कि नेत्रदान में कौन नेत्र
15 नंबर क्वेश्चन कि नेत्रे में तो नेत्रे का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो नेत्रे में नेत्रे का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो ऑप्शन सही होगा कार्निया। कार्निया नेत्रे में नेत्रे से दान किया जाता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेत्र दान में नेत्रे का भाग कार्निया दान किया जाता है, जो एक पारदर्शी पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन कि महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत की रचयिता कौन है? तो यहाँ पे बता दूं, महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास है। ऑप्शन ए सही होगा, महर्षि वेद व्यास। और वाल्मीकि जो है रामायण के लेखक है। वाल्मीकि किसके लेखक है? तो रामायण के लेखक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा महर्षि वेद व्यास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देखिएगा है 17 नंबर क्वेश्चन कि घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो घाना पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा घाना पक्षी अभयारण्य, जो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ? तो घाना पक्षी अभयारण्य भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए सही होगा 17 का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देखिएगा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर 18 नंबर क्वेश्चन कि दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था? तो दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जो दल बदल विरोधी कानून जो पारित हुआ था, कब हुआ था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1985 में लागू हुआ था दल बदल विरोधी कानून। और यह पूर्ण रूप से संसदों, याद रखने भी पूछा जाता है कि किस पर लागू हुआ था? सांसद और विधायकों पर यह पूर्ण रूप से दल बदल विरोधी कानून लागू होता है। सांसद एवं विधायक पर दल बदल विरोधी कानून लागू होता है। 1985 में लागू हुआ था यह कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है कि उज्जैन किस नदी किनारे बसा? तो उज्जैन किस नदी किनारे है? यहाँ पे आगे कर लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, उज्जैन किस नदी किनारे है? तो उज्जैन जो किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो राइट ऑप्शन होगा क्षिप्रा नदी किनारे उज्जैन बसा हुआ है। तो ऑप्शन सी सही होगा, क्षिप्रा नदी किनारे उज्जैन बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 20 नंबर क्वेश्चन है कि कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन ए सही होगा, कथकली जो है केरल राज्य का लोक नृत्य है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, याद रखने भी पूछा जाता है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। अब भारत नाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य कहाँ का? तो भारत नाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है भारत नाट्यम। और असम का कथकली किस राज्य का लोक नृत्य था? केरल का है, याद रखना है भी। और मोहिनीअट्टम भी केरल का लोक नृत्य है। 21 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन दो राज्यों की राजधानी है? तो निम्नलिखित में कौन दो राज्यों की राजधानी है? तो चंडीगढ़, देहरादून और उत्तराखंड की राजधानी है चंडीगढ़। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है 22 नंबर कि मेगास्थनीज राजदूत था। तो मेगास्थनीज किसके राजदूत था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सेल्यूकस का मेगास्थनीज राजदूत था। ऑप्शन ए सही होगा। मेगास्थनीज किसके राजदूत था? तो सेल्यूकस का। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा है 23 नंबर क्वेश्चन कि भारत की समुद्री सीमा की लंबी है। तो भारत की समुद्री सीमा कितनी लंबी है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत को जो समुद्री सीमा लंबी है 7500 किलोमीटर भारत की समुद्री सीमा लंबी है। ऑप्शन बी सही होगा 7500 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है 24 नंबर क्वेश्चन की आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना हुआ था। ऑप्शन सी सही होगा, सिंगापुर में हुआ था। राम बिहारी बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज की स्थापना की गया था। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर मेला जो लगता है भारत के राजस्थान के अजमेर में लगता है। कहाँ? तो भारत के राजस्थान के अजमेर जिला में लगता है। ऑप्शन बी सही होगा, पुष्कर मेला भारत के राजस्थान के अजमेर में लगता है। भारत का सबसे बड़ा ऊंट मेला लगता है यहाँ पे, भारत का सबसे बड़ा ऊंट मेला। 26 नंबर क्वेश्चन की डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉन्स क्यों किया जाता है? तो डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉन्स क्यों किया जाता है? तो याद रखना यहाँ पे कि भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सकता है। तो ये नहीं सही होगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सही होगा, भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सकता है। डिमांड ड्राफ्ट का क्रॉन्स इसीलिए किया जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि एड्स नहीं फैलता है। तो देखिए यहाँ पे एड्स नहीं फैलता, तो किस कारण एड्स नहीं फैलता? तो सेक्स करने से एड्स फैलता है, और संक्रमित सुई के प्रयोग करने से भी एड्स फैलता है, संक्रमित मरीज को खून चढ़ाने से भी एड्स फैलता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन डी नंबर की बातचीत करने और मरीज को छूने से एड्स नहीं फैलता है,
तो यहाँ पे एड्स नहीं फैलता किसके कारण, तो बातचीत करने और मरीज को छूने से नहीं फैलता, लेकिन सेक्स करने से, संक्रमित सुई के प्रयोग करने से, संक्रमित मरीज को खून चढ़ाने से सेक्स एड्स फैलता है। और एड्स का पूरा नाम क्या था, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम है एक्वायर्ड एड्स का पूरा नाम, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 28 नंबर कि निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है, तो निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है, तो देखिए यहाँ पे राइट, खरगोश से ऊन प्राप्त होता है, बकरी से भी ऊन प्राप्त होते हैं, भेड़ से भी ऊन प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे सुअर से ऊन प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा सुअर, सुअर से ऊन प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सेल क्यों प्रसिद्ध है, तो सेल जो प्रसिद्ध है क्यों प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन सही होगा लोहा उत्पादन के लिए सेल प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी सही होगा लोहा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, ओबीसी का पूर्ण रूप का फुल फॉर्म क्या है, तो ओबीसी का पूरा नाम पूछ रहा है यहाँ पे, तो राइट ऑप्शन होगा ओबीसी का पूरा नाम। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा अदर बैकग्राउंड क्लासेज, अदर बैकवर्ड क्लासेस, यहाँ पे ओबीसी का पूर्ण रूप है। ओबीसी का पूर्ण रूप क्या है, तो अदर बैकवर्ड क्लासेज एक ओबीसी का पूरा नाम है। 31 नंबर क्वेश्चन की सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था, तो सती प्रथा का जो सर्वाधिक विरोध किसने किए थे, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा राजा राममोहन राय सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किए थे, ऑप्शन ए सही होगा। आधुनिक भारत के जनक माने जाते हैं राजा राममोहन राय, और स्वतंत्र भारत के जनक महात्मा गांधी जाने जाते हैं, तो सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध राजा राममोहन राय ने किए थे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है 32 नंबर क्वेश्चन की नाजीवाद के संस्थापक कौन थे, नाजीवाद के जो संस्थापक है कौन थे, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हिटलर नाजीवाद के संस्थापक माने जाते हैं, कौन, तो हिटलर नाजीवाद के संस्थापक है, ऑप्शन ए सही होगा नाजीवाद के संस्थापक हिटलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है 33 नंबर क्वेश्चन फिर यहाँ पे है कि दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया, तो दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था, तो दीन ए इलाही धर्म जो चलाया गया था किसके द्वारा चलाया गया था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दीन ए इलाही धर्म अकबर के द्वारा चलाया गया था, किसके द्वारा, तो अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म चलाया गया था, ऑप्शन ए सही होगा अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म चलाया गया था। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे गरीब का नवाज कहा जाता है, तो गरीब का नवाज जो कहा जाता है निमामू, याद रखना निजामुद्दीन औलिया को गरीब का नवाज कहा जाता है, याद रखना निजामुद्दीन औलिया को गरीब का नवाज कहा जाता है, ऑप्शन ए होगा मोइनुद्दीन चिश्ती नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन के कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, तो कुतुब मीनार जो कहाँ स्थित है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली में कुतुब मीनार स्थित है, ऑप्शन ए सही होगा दिल्ली में कुतुब मीनार स्थित है, 35 का ऑप्शन ए सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन की सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ऐसे ऑप्शन मैं बता देता हूँ लोथल नगर जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है लोथल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे 37 नंबर कि राज्यसभा का उप सभापति कौन होता है, राज्यसभा का उप सभापति कौन है, यहाँ पे क्वेश्चन एक करंट अफेयर्स का था। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन फयान कहाँ का निवासी था, तो फयान जो कहाँ का निवासी था, राइट ऑप्शन हो जाएगा फयान चीन के निवासी थे, ऑप्शन सी है सही होगा चीन के निवासी था फयान। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है 39 नंबर की सहारिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो सहारिया जनजाति जो भारत के एक बहुत से क्षेत्रफल का सबसे बड़ा राज्य है उस राज्य में पाया जाता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान राज्य में भारत का सहारिया जनजाति पाया जाता है, जो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। 44 नंबर क्वेश्चन के मानचित्र में पर्वत पहाड़ों को दर्शाया जाता है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है लाल रंग से, ब्लू रंग से, काले रंग से, पीले रंग से, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग कमेंट में भी बताइएगा कि मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को किस रंग से दर्शाया जाता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर दीजिए, मैं ऐसे बताता हूँ आंसर। तो ऑप्शन सही होगा मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है लाल रंग से, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइएगा, मैं लेट से आंसर बताया हूँ। तो जय हिंद, आज का वीडियो में इतना ही। ये प्रीवियस क्वेश्चन था आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, रेलवे कांस्टेबल, रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के लिए। तो जय हिंद, आज का वीडियो में इतना ही।